कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोग, आपके साथ बुरा करने वाले लोग कभी सुधरेंगे? क्या उनकी समझ में कभी कर्मा आएगा? क्या उनको कभी ये समझ में आएगा कि आपका कर्म आपको वापस मिलता है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें। रेजोनेट करती है या जितना वीडियो का पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही अपना इस को क्लेम करें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। और मैं प्रेयर करूँगी कि ईश्वर आपकी लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोगों को जल्दी निकाले, आपकी लाइफ से बुरे लोगों को बहुत जल्दी निकाल। तो देख लेते हैं क्या है। सिजोफिनिया अभी की सिचुएशन। ओके, गाइडेंस, प्रोजेक्शन, लेजीनेस। अभी की जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पे जो सबसे अजीब फीलिंग आ रही है वो है कि अभी करंट सिचुएशन में किसी ने आपके साथ एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर रखी है, ऐसी सिचुएशन पैदा कर रखी है जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, है ना। आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको हैंडल करने का रास्ता हमें नज़र नहीं आता है। हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। आपके मन में एक ऐसी व्यथा चल रही है, एक ऐसी नेगेटिविटी चल रही है जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे उभरें। आप लोगों को कहीं ना कहीं जैसे इमोशनली टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है आपके हेल्थ इश्यूज़ पर, आपके फाइनेंस पर। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो बिल्कुल समझ से बाहर हैं, जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। आपको समझ में ही नहीं आता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ूँ, कैसे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ूँ। मन में बहुत उथल पुथल नज़र आ रही है। और ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है, ये कहीं ना कहीं मुझे गाइडेड सिचुएशन लग रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी चीज़ है जीवन में जो आप अ, अगर किसी को बता भी रहे हैं ना, तो वो लोग भी आपका सपोर्ट ना करके कहीं ना कहीं आपको ही दोषी मानते हैं। या अ, जो भी पर्सन गाइड कर रहा है, जो भी पर्सन आपके साथ ये हरकतें कर दुर्व्यवहार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कई बार बुरे लोगों का भी ईश्वर हाथ पकड़ लेता है। और बुरे लोगों का हाथ कब पकड़ता है? जब उनके पास्ट के कर्मास बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है, जो गाइडेंस की एनर्जी है, यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है कि ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। प्रोजेक्शन, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा साफ नज़र नहीं आता है, जिनका व्यक्तित्व कुछ है और जो करते कुछ और हैं, है ना, दिखाते कुछ और हैं। आपके सामने आएंगे आपकी परिस्थिति में हाँ हाँ, दूसरे के सामने जाएंगे दूसरे की परिस्थिति में हाँ हाँ। इनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। जैसे होता है ना इंसान कि भाई अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाएं या उसको एहसास करा दें या स्टॉप कर दें, नहीं। यहाँ पे डबल माइंड लोग हैं, गेम खेलने वाले लोग हैं। प्रोजेक्शन की जो एनर्जी है यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जो व्यक्ति को तोड़ने का काम कर रही है, चीज़ों को जोड़ने का काम नहीं करती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर डबल माइंड भी होते हैं तो कोशिश करते हैं कि रिश्तों को जोड़ा जाए। यहाँ पे ये जो व्यक्तित्व है ये हमेशा अंतर्मुखी रहता है। ये कभी आपको अपनी असलियत नहीं दिखाएगा, ये कभी आपको ये नहीं बताएगा कि मन में क्या है, क्या मन की चीज़ें हैं, कौन सी कठिनाई है, कौन सी जीवन में चल क्या रहा है। आप इनके जीवन की सच्चाई को कभी पहचान नहीं सकते, आप इनके जीवन की सच्चाई को कभी समझ नहीं सकते। लेजीनेस,
कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के घर में आग लगा के तमाशा देखते हैं, है ना? ये व्यक्ति क्या है, आराम से बैठा है, इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कोई घटना कुछ नहीं है ना? ये सिर्फ क्या है, आराम कर रहा है, ये सिर्फ क्या है, अपनी लाइफ में खुश है, अपने जीवन को एंजॉय कर रहा है। और दूसरे की लाइफ में क्या है, कई बार क्या होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने मान लिया किसी को समझौता कराने के लिए बुलाया, वो उल्टा दिमाग में कुछ और बातें डाल गया, है ना, बढ़ावा दे गया आपके साथ। गाइडेंस के बाद भी अगर सिजोफीनिया का कार्ड है, आपका मन व्यथित है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आप सही तरह से लोगों का अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका 100% यही है कि आपकी लाइफ में जो व्यक्तित्व है, जो पर्सन है, जो पर्सनैलिटी है, वो सही नहीं है, वो आपका भला नहीं चाहता है। किसी भी कीमत पे उसको ये नहीं करना है कि आपका भला हो जाए, उसको क्या है कि आप कहीं ना कहीं उलझे रहें। तो इसीलिए आप अगर किसी को अपने मैटर में किसी मैटर सॉल्व करने में, या आपको लगता है कि ये आपको सही गाइडेंस दे रहा है, इसमें आपको गुजारना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति परिस्थितियों को कहीं ना कहीं सुधारने की बजाय नेगेटिव होने का मुझे अंदेशा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति नेगेटिव ज़्यादा कर रहा है ना, और उस चीज़ का तमाशा भी देख रहा है और आपको पता भी नहीं चलने दे रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। पेशेंस का कार्ड, 7 नंबर का कार्ड प्रोजेक्शन का, इमोशंस का, और 7 नंबर का कार्ड ही अर्थ का, पेशेंस का। कितनी भी कोशिश कर लो जीवन में, है ना, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कितनी भी कोशिश कर लो, किसी के सामने कितना गिड़गिड़ा लिया, कितना चुप रह लिया, कितना चीखला चिल्ला लिया, यानी कि आपने हर परिस्थिति को करके देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन रिजल्ट हाथ नहीं आया। आपने सब कुछ आके देख लिया, रिजल्ट हाथ नहीं आया। परिस्थिति है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। लोगों का बिहेवियर दिन ब दिन और ज़्यादा मुझे ख़राब होता नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे इस एनर्जी को अगर मैं ऐसे देखती ना, बढ़ता सूरज नज़र आ रहा है, तो मुझे समझ में आता कि मन में कुछ कंट्रोल हो रहा है। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर वक्त व्यक्ति का जो एक कहते हैं ना, परीक्षा ली जा रही है। लोग कहते हैं ना, मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। यहाँ आपके सब्र की परीक्षा ली जा रही है, यहाँ आपकी पेशेंस चेक की जा रही है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप कितना ही मन को शांत रख लीजिए, लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करना बंद नहीं कर रहे होंगे। आपकी मनोस्थिति इस टाइम पे ऐसी है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि आपके पास आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, फ्लावर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप शांत होके बैठे हैं, खुशी नहीं है ना। सब सरेंडर करने के बाद भी खुशी नहीं है। तो पेशेंस में भी एक पॉजिटिविटी होती है। यहाँ पे पेशेंस में मुझे पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पे पेशेंस में भी मुझे दुख नज़र आ रहा है, शिकायतें नज़र आ रही हैं, तनाव नज़र आ रहा है ना। आप जीवन में आगे बढ़ जाएं, वो वाली प्रोस्पेरिटी नज़र नहीं आ रही है ना। पेशेंस आदमी थक के भी बैठ जाता है ना, तो मुझे वो थकान नज़र आ रही है आपके मन में। आपका जैसे होता है ना, इंसान सबको अपनी सफाई दे दे के थक गया है, अपना पार्ट बता बता के थक गया है, लेकिन उसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जिससे वो ये कह सके कि हाँ, ये मेरे अपने हैं, या ये मेरे साथ हैं, या ये खुश हैं, या ये सही हैं। किसी ने आज तक आपको आपके हाल पे छोड़ देना, ऐसी वाली सिचुएशन है ना। लोगों ने हाल पे छोड़ दिया है कि जैसा ये हैं, हाँ, गलत करना होगा अभी आ जाएंगे, आपको समझाना होगा अलग आ जाएंगे, लेकिन क्या सही है ये कहने वाले बहुत लोग कम हैं। इसीलिए पेशेंस की एनर्जी भी थोड़ी सी नेगेटिव ही आ रही है। मोमेंट टू मोमेंट, वाओ, स्टेबिलिटी के 3 कार्ड लगातार। कुदरत तो कुछ कह रही है, अब आप क्या करेंगे ये देखते हैं। कुदरत तो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। पार्टिसिपेशन, देखिए सबसे पहला ही कार्ड मैंने कहा ना, कुदरत तो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। अब आप कितने समझदार हैं, कितना समझना चाहते हैं और कितना समझ पाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, मोमेंट टू मोमेंट, पहला ही कार्ड
जितनी भी परिस्थितियां जीवन में जैसी भी रही हैं, है ना, लोगों ने कहा ना कि मुंह की खानी पड़ी है, नेगेटिव हो गया, ऑरा ठीक नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है लाइफ में, आप अपने जीवन में नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेते हैं और फिर कहते हैं कि आप स्थिर नहीं है। पैरों के कोई भी काम चल रहा होता है, कोई भी पॉजिटिविटी लाइफ में जा रही होती है, तो कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है आप, और फिर कहते हैं कि आप कामयाब नहीं हुए। पहले कहते हैं ना कामयाब होने मत दो, और जब कामयाब होने की सिचुएशन में आ जाओ तो पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लो। ये वाली सिचुएशन आपके साथ चल रही है। आपको समझ ही नहीं आता होगा लोग चाहते क्या हैं, लेकिन कुदरत आपसे क्या चाहती है। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचें, आप खुश हैं? अगर आपको सच में खुद लाइफ के रूल आपको बना लेने चाहिए। अगर आपको सच में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अगर आपको सच में जीवन में खुशियाँ चाहिए, अगर आपको सच में लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो सबसे पहला रूल है आप खुश रहेंगे। अपनी खुशियों के प्रति माइज़र हो जाइए। अब खुशियाँ चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हैं, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड हैं, चाहे और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देती है। कंजूसी का मतलब सिर्फ पैसे में कंजूसी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन में स्टेबिलिटी लानी है, तो बिल्कुल पहले अपने बारे में सोचना है। जैसे लोग हैं ना, चेहरा कुछ दिखाते हैं, प्रोजेक्शन का कार्ड, आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप कलयुग में जी रहे हैं और गलती से आपके पास सारे ही लोग ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है, सिर्फ जिनको तनाव देने की आदत है, जिनकी लाइफ में खुशियों का खुद की लाइफ में नाम नहीं है, इसलिए वो दूसरों की लाइफ से भी खुशियाँ छीन लेते हैं। अगर आप ऐसे जीवन में आ गए हैं, ऐसे लोगों की ऑरा में आ गए हैं, या आपके घर परिवार में ऐसे लोग हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं। दूसरा कार्ड है 4 नंबर का, स्टेबिलिटी का, 4 नंबर का, फायर का। पार्टिसिपेशन, गिव एंड टेक वाला रिलेशन। अगर लोग आपसे गिव एंड टेक वाला रिलेशन रख रहे हैं, अगर लोग आपकी उस चीज़ में मदद कर रहे हैं जैसे को तैसा वाली, है ना, आप के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप देते रहते हैं, है ना, सबकी सुनते रहते हैं, पेशेंस रखते रहते हैं। आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि अगर आपने मेरे साथ ये बिहेव किया है तो मेरा बिहेवियर भी आपके प्रति वैसा ही होगा, मेरा बिहेवियर भी आपके प्रति वही होगा जो मैं चाहती, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। अगर कोई आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है तो ये मान लीजिए वो मान सम्मान के लिए डिज़र्व नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप मान सम्मान दे रहे हैं जिसने कभी मान सम्मान के बारे में सोचा ही नहीं, जिसने कभी मान सम्मान की बातों के बारे में बात ही नहीं की, जो डिज़र्व नहीं करता, जो डिज़र्व नहीं करता उसको अगर आप ये चीज़ देंगे तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता, इस सब बातों की कोई कोई इम्पॉर्टेंस ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसे लोग हैं जो, और जो कहीं ना कहीं हैं, पार्टिसिपेशन की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, वो सिर्फ लेना जानते हैं और आप सिर्फ देना जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फायर की एनर्जी है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। ईश्वर खुद उतर के नहीं आएगा। दुर्व्यवहार कोई कर रहा है, ठीक है, आप दुर्व्यवहार नहीं करोगे तो आप उस रास्ते से हट जाओगे, क्योंकि आपको अपने कर्मा खराब नहीं करने, तो आप उस रास्ते से हट जाओगे, आप ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दोगे, आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल दोगे। समझ रहे हैं? तो ये वाला काम आपको करना पड़ेगा। ड्रीम, ओके। यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी बहुत आई है ना, या तो अर्थ आया है अभी तक, या वाटर की एनर्जी है। चलिए, अच्छी बात है। मतलब या तो हम ग्राउंडेड हैं बिल्कुल, या हम बहुत इमोशनल हैं। सक्सेस। चलिए, अपने जीवन में अगर आप थोड़ा सा ये परिवर्तन लाते हैं ना, तो जो भी आपने सपना देखा है, आपके बहुत सारे सपने मुझे ऐसा लग रहा है जो पूरे नहीं हुए हैं, एक के बाद एक सपने टूटते जा रहे हैं, एक के बाद एक जीवन में नेगेटिविटी आती जा रही है। तो यहाँ पे जो ड्रीम का कार्ड आपको कह रहा है, आप अगर ये परिवर्तन लाते हैं, माइज़र बनते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने, देखिए, अगर आपसे कोई भूखा है ना, आपकी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको कोई हेल्प कर रहा है, उस टाइम पे आप अगर ये सब नहीं करते हैं तो ईश्वर की नज़रों में बुरा है। अब आप क्या है, कोई आपको धोखा दे रहा है,
कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, सोशली आपको बदनाम कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप अपने बारे में नहीं उठ खड़े होते हैं तो 100% आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं। आपका कोई सपना किसी की प्रोग्रेस के लिए अधूरा रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो इंसान कामयाब हो गया तो। और वही इंसान कामयाब होकर आपके मुंह पे नाकामयाबी का तमाचा मारे, आपके मुंह पर ये कहे कि ये सब आपकी वजह से हो गया, वो गलत है। वो आप अपने जीवन में बर्दाश्त ना करें और करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो ड्रीम की एनर्जी है, आपने अब तक दूसरों के सपने पूरे किए हैं, लेकिन अगला सक्सेस का कार्ड आया है। अब आपको अपना अपना जो भी आपके सपने हैं, जैसे ही आप ये परिवर्तन लाएंगे ना, आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपको अपने सपनों में कामयाबी मिलेगी, आपको अपने रिश्तों में कामयाबी मिलेगी, आपको अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी मिलेगी, है ना। पार्टिसिपेशन की जो एनर्जी आती है ना, बंटवारे की एनर्जी है, तो आपको क्या बांटना है? मान सम्मान। टेकन फॉर ग्रांटेड जो आपको लोग लेते हैं, नहीं लेने देना है। जो लोग आपको गलत गाइड करते हैं, जिन लोगों ने आपको सिजोफीनिया की परिस्थिति में पहुंचा दिया, नहीं जाना है। क्यों जाना है आपको इस परिस्थिति में? नहीं जाना है। जिन लोगों ने हर कदम आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींची, देखिए भगवान, जब हम, या तो लोग कार्मिक्स को समझते नहीं हैं, या जो लोग कार्मिक्स को समझते हैं उसका सही मतलब नहीं समझते। कार्मिक्स किसी का अन्याय सहना भी गलत है। नहीं सहना है आपको अन्याय, वो भी आपका गलत कर्मा है, वो भी गलत कर्मा में जुड़ रहा है। तो आप, सक्सेस की एनर्जी है, ड्रीम की एनर्जी है, अपने सपनों को साकार करना शुरू कीजिए। ये जो सारे लोग हैं ना, ये पीछे पीछे चले आएंगे। आप अपने एक बार अपने सपनों को जीना शुरू कीजिए, अपनी कामयाबी को गले लगाइए। आज आपको जो ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है ना, ये इसलिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने दूसरों के सपने पूरे करने में जान लगा दी, दूसरों का जीवन संवारने में जान लगा दी। जितनी एनर्जी आपने दूसरों के सपने पूरा करने में लगाई है ना, इतनी एनर्जी अगर आपने अपने सपने पूरा करने में लगाई होती, इतनी एनर्जी अगर आपने अपने आप को कामयाब बनाने में लगाई होती, तो आज जो भी लोग आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आज वो लोग आपके साथ ये सब नहीं कर रहे होते। आपको कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी की एनर्जी आ रही होती, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ होती। आज आप अपने आप को हर तरह से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आज आप अपने आप को हर तरह से नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, है ना। तो इस नेगेटिविटी से आपको निकलना है। इस पावर का जो आपकी का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, उससे भी आपको निकलना है। आपको आगे भी बढ़ना है, अपने सपने भी पूरा करना है, तो आपको पार्टिसिपेशन की एनर्जी को अपनाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अपने सपने पूरा करने के लिए हमें अगर किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, तो किसी का अन्याय नहीं सहना है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दबाव नहीं है कोई, ठीक है ना। तो चलिए, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ओके। रिबेल, दोनों एनर्जी एकदम अपोजिट है, ठीक है। पहली एनर्जी क्या कह रही है कि जब आप अपनी सक्सेस के लिए बढ़ेंगे, तो ये लोग ना और फन उठाएंगे, आपके रास्ते में हर्डल्स आएंगी। आपने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा है, सबसे पहले तो आप ही का मन टूटेगा। जो लोग अपने लिए जीना नहीं जानते ना, उनका हमेशा एक मन टूटता है कि मैं कैसे आगे जीवन में बढ़ूँ, कैसे प्रॉस्पेरिटी लाऊँ, कैसे पॉजिटिविटी लाऊँ, मेरी लाइफ में क्या होगा, ये लोग मुझे अकेला छोड़ जाएंगे। एक ना सवालों की लंबी लिस्ट हमारे सामने खड़ी हो जाती है, सवालों की लंबी लिस्ट हमारी लाइफ में तैयार रहती है। उन सवालों की लिस्ट से बचने के लिए कई बार हम क्या शेल्टर लेते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं, है ना, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे जो ठहराव नज़र आ रहा है, आपने जो एक बेड़ियाँ अपने मन में डाल ली हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपने फिज़िकल बांध लिया हो, आपका मन बंधा हुआ है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में, अगर कहते हैं ना कि हिमालय को फ़तह करना चाहे ना, तो वो कर सकते हैं। जो इंसान दुनिया की बातें बहुत इजीली सह लेता है, दुनिया की बातें बहुत इजीली बर्दाश्त कर लेता है, वो इंसान सबसे ज़्यादा मज़बूत इंसान होता है। आप वो इंसान हैं, आपकी लाइफ में रिबेल की एनर्जी है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप
ने अपने लिए चलना ही शुरू नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आपने जो अपने मन को बांध लिया है ना, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, नहीं नहीं मुझे इनके साथ बुरा नहीं करना है, अगर मैं इनके साथ गलत करूँगा तो, इनके साथ मिसबिहेव करूँगा तो, इन्होंने चाहे जीवन में कुछ भी कर लिया हो मुझे नहीं समझना है ना। उन बेड़ियों को तोड़िए। जो भी आपने नेगेटिव बेड़ियाँ बांध रखी हैं, जो भी आपने नेगेटिविटी अपनी लाइफ में फैला रखी है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि जीवन कहीं ना कहीं एक आपकी जो एक दुनिया है ना उसके इर्द गिर्द बंध गया है। असलियत में जो आपको आपकी पहचान मिलनी चाहिए वो पहचान आपको नहीं मिल रही है। असलियत में जो आपको अचीवमेंट चाहिए वो नहीं मिल रही है। और वो किस लिए नहीं मिल रही है? क्योंकि आपने अपने आप को बांध लिया है, आपने अपनी प्रॉस्पेरिटी को बांध लिया है, आपने अपने मन को बांध लिया है, आपका ऑरा बंध चुका है। आप जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक इन बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, देखिए बाहर का स्ट्रगल बाद में होता है, दुनिया का स्ट्रगल बाद में शुरू होता है। पहला हमारा संघर्ष भी और कंपटीशन भी अपने आप से शुरू होता है। हम अपने मन में क्या पाल के बैठ गए हैं, हमने बहुत टाइम तक अपने आप से क्या वादे किए हैं, क्या बातें की हैं, तो उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा, उसी हिसाब से हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। रिबेल की एनर्जी को बिल्कुल तोड़ दीजिए, चाहे आपका कितना भी आ, मन टूटे। जब एक एक ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं ना ऐसे सुबह उठना है, जब हम अपना डेली रूटीन तोड़ते हैं तभी हमें इतना फ़र्क पड़ता है। तो ये तो हम संबंधों की बात कर रहे हैं, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, सुख दुख की बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्शन का कार्ड पहले आया था आप लोग नहीं जानते हैं कि ये जो लोग हैं कैसे हैं, लेकिन आपने कहीं ना अपने मन को समझा लिया था, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, मुझे इसी में खुशी ढूंढनी है, मुझे इसी में खुशी मिलती है। मेरे साथ अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय को मैं सह लूँगा या सह लूँगी, है ना। आपने अपने बांधा है, तो इस रिबेल की एनर्जी को अब आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भरेगा। सबके फल की इच्छा आपको नहीं करनी है, आपको सबके फल की इच्छा नहीं करनी है। सबके फल से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप जब आपके कार्मिक्स लोग आपके साथ बुरा करने से नहीं सोच रहे हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को सोचिए ना। आप अपने कर्म फल पर विश्वास कीजिए। उनका कर्म फल आप नहीं रोक सकते, कोई किसी का कर्म फल नहीं रोक सकता है। कोई किसी को कर्म करने से नहीं रोक सकता तो विधाता को कैसे रोक देगा? यहाँ पे विधाता की बात आ जाती है, यहाँ पे कुदरत की बात आ जाती है। पास्ट लाइफ, ओके। थंडर बोल्ट, ओ माय गॉड। अब देखा, मैंने कहा ना कि इनके कार्मिक्स को आप नहीं रोक सकते। ओ हे प्रभु। स्लोइंग डाउन। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, अभी जिन भी व्यक्ति के बारे में आप ये देख रहे हैं, पहले तो ये कहीं ना कहीं इस जन्म का कर्म नहीं है, उनका पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है, कोई लेना देना है, कोई पास्ट लाइफ की एनर्जी है। वो कहीं ना कहीं जीवन में जो पास्ट लाइफ की एनर्जी होती है ना, जीवन में हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो किसी का कुछ पाप कर्म लेना देना होता है। तो ये जो पास्ट लाइफ की एनर्जी है, अभी सब कुछ बर्न हो रहा है। जब बर्न होता है ना तो हमें समझ में नहीं आता, एक्सट्रीम। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ना बहुत गुस्से में भी हैं, जब रास्ता नहीं मिल रहा है, चलने का हो नहीं रहा है। तो एक बार ना इस तूफ़ान को शांत हो जाने दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई तूफ़ान आया हुआ है, अगर आपकी लाइफ में कोई गुबार आया हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि ये पास्ट के कुछ कार्मिक्स कट रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम ईश्वर को बहुत पूजते हैं, हर काम में उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एनर्जीज़ पॉजिटिव नहीं रह पाती। हमारी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं हमें वो फल नहीं देती जिस मन से हम सेवा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मेरा रिप्लाई ये है कि जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ पास्ट लाइफ का कार्ड आया इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ, तो पहले हमारे पास्ट जो कलेक्शन है, क्योंकि हम हिंदू धर्म में हैं और हम 7 जन्मों पर बिलीव करते हैं। तो जब से हमने प्रभु भक्ति शुरू की, जब से हमने सरेंडर शुरू किया, जब से हमने कुदरत को मानना शुरू किया, सही को सही गलत को गलत देखना शुरू किया, वहाँ से हमारी पॉजिटिविटी की यात्रा शुरू हुई। लेकिन उससे पहले जो कार्मिक्स हैं उनका क्या? कर्म फल तो उनका भी मिलना है। तभी तो हम कहते हैं ना कि एक एक
एक पग ना सोच समझ के रखो। कर्मफल आज आप अच्छे हो गए इससे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ हिसाब किताब है और इस जीवन में नहीं समझ में आ रहा है, तो ये 100% कहीं पास्ट से चले आए हैं। और अब जो आपकी लाइफ में तूफान चल रहा है, इसको थोड़ा सा शांत होने दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे चक्रावर्ण होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रकृति में तूफान आया हुआ है, थंडर बोल्ट। प्रकृति ऐसी हो रखी है जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नेचर ने आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया मेरे ही पीछे पड़ी हुई है, या पूरी सृष्टि मेरे ही पीछे पड़ी हुई है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये लास्ट चल रहा है तूफान का, क्योंकि इसके बाद स्लोइंग डाउन, जब तूफान शांत होगा ना, आपके साथ जिसने जो भी जैसा भी गलत किया है सबको समझ में आएगा। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, सबको सब कुछ समझ में आएगा, सबको सब कुछ रियलाइज़ होगा, और अपनी लाइफ में सारे लोग समझेंगे आपकी वैल्यू। लेकिन उस टाइम के लिए आपके लिए मैसेज है स्लोइंग डाउन, सोच समझ के कदम बढ़ाना। तूफान की शांति के बाद जब अचानक से किसी को पॉजिटिव मिल जाए, प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया मिल जाए, हम बहुत तेज़ी में होते हैं, हम चाहते हैं कि एक पल में सब कुछ समेट लें। लेकिन यहाँ पे एक पल में सब कुछ नहीं समेटा जाएगा। ये जो एनर्जीज़ हैं, ये आपको कह रही हैं कि आपको जीवन में बहुत कुछ हार्ड वर्क करने के बाद मिला है, तो उसको अ, अपनी लाइफ में संयमित भी रखना ज़रूरी है। खरगोश नहीं बन जाना है कि मैं तो रेस जीत जाऊंगा और इसीलिए किसी पेड़ के नीचे जाके सो जाएं, या फिर से उन लोगों को अपनी लाइफ में ले आएं जो आपकी लाइफ में इस थंडर बोल्ट के कारण रहे हैं। नहीं लाना है, सोच समझ के एक्शन लेना है, सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ना है। आर्चएंजल माइकल अब आप लोगों को क्या कह रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में होना चाहिए और क्या इन लोगों की लाइफ में होना चाहिए जो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन। वाओ, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस। यहाँ पे दोनों ही कार्ड पता है आपको क्या कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो कमांडर एस्टर आपको क्या कह रहे हैं, टेक के चार्ज, अपने जीवन का दायित्व निभाइए अब, है ना। अब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लीजिए। जिसने जो कहना था, जो सुनना था, जो करना था, सबका सब कुछ हो चुका। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन को सक्षम बनाना है, आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी है। बहुत हो गया लोगों से कॉम्प्रोमाइज़, बहुत हो गया लोगों से उनकी बातों में आके अपने जीवन को संवारना। बहुत सारी परिस्थितियाँ देख चुके हैं जीवन में, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में घट चुकी हैं, घटनाएं घट चुकी हैं। कहीं ना कहीं अब आपको एक्शन लेना है अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी प्योरिटी के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस। आपको सिर्फ बाहरी दुनिया से ही कनेक्शन नहीं बनाना है, आपको अपनी आंतरिक दुनिया, जो हमारी सबसे बड़ी दुनिया होती है, हमारे अंदर की जो दुनिया होती है, उससे कनेक्शन बनाना है। अपनी जो आपके आजकल जो आपकी अंतरात्मा से आए ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। आप इस चीज़ को सुनिए ही मत। आपकी जो सोच आपसे कहती है, आपकी जो मानसिक स्थिति आपसे कहती है, बाहरी दुनिया कुछ भी कहती रहे। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, बाहरी दुनिया तब तक, ये मेरा बहुत सारे क्लाइंट का एक्सपीरियंस का निचोड़ है। बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारी रीडिंग, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि बाहरी दुनिया में शायद 1% ही लोग होंगे जो अनबायस्ड आंसर देंगे, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। तो बाहरी दुनिया से कनेक्शन बना के आप सिर्फ वो पा सकते हैं जहाँ पे उनका फ़ायदा हो, वरना आपको कोई सजेशन भी नहीं देगा। बिना फ़ायदे के कोई सजेशन देगा ही नहीं। तो आपको अगर अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना है, आपके अपने जीवन को खुश बनाना है, तो आपको अपने अंदर के कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी सोल से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और जब मास्टर बुद्धा की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो आप ये समझ लीजिए, आप एक ऐसी सोल बनने के लिए रेडी हैं, आप ऐसी पवित्र आत्मा बनने के लिए रेडी हैं जहाँ पे आपका डीप कनेक्शन बनना तय है।
आपका मन जो आपसे कह रहा है ना, अब आपको उस यात्रा पे चलने का वक्त आ गया है। बुद्धा का क्या था, पूरा परिवार छोड़कर, राजपाट छोड़कर अपने मन की दिशा में चले। जब उन्होंने देखा कि दुनिया में इतना दुख है ना, मैं राजमहल में बैठ के भी दुख नहीं निपटना था, तो वो उस खोज में गए कि आखिर शांति है क्या, आखिर खुशी है क्या। आपको उस खोज में नहीं जाना है, आपको अपने अंदर की यात्रा पर निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डीप कनेक्शन बनाना है अपनी इनर वॉइस के साथ। मदर मैरी, अपने आप से प्यार करना सीखिए। आपको अपने अंदर प्रेम का दीप जलाने की ज़रूरत है। बहुत लोगों की जीवन को महकाया है, बहुत लोगों के जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाई है, पीस लाई है, शांति लाई है। अब ये जो टाइम है ना, ये आपको हीलिंग का टाइम है, पॉसिबिलिटीज़ का टाइम है, खुशियों का टाइम है। ये टाइम प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, ये टाइम अपने आप को ग्रो करने का टाइम है, अपने आप को प्यार करने का टाइम है। तो अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, प्यार लाएं, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएं। मदर मेरी आपको यही ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और जो लोग दुर्व्यवहार करते हैं उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।